इंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये 24 में ये पुरुष जो है ना महाराज, चेतन आत्मा, वो अटक गया, वो फंस गया। और जो जो प्रकृति चेष्टा करती है वैसा वैसा उसको लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ। तो अहमेव वृद्ध, अहमेव युवा, अहमेव पश्यामि, अहमेव शृणोमि। श्रवण इंद्रिय से होता है, आरोप होता है आत्मा पर। सो प्रकृति के धर्मों को आत्मदेव ने अपने ऊपर तो आरोपित कर रखा है। इसका विवेक करो। विवेक माने क्या हुआ? अलगाव करो। विचिर धातु है, विवेक ऐसे बनता है, विचिर पृथक करने, विचिर पृथक करने, विवेक करो। पृथक करण, दोनों को अलग अलग करो। जब एक बार साफ हो जाएगा ना तो एक और चीज़ दिखाई देगी। इन 24 तत्वों के साथ एक और चीज़ लगी है जिसको 25वां तत्व भी बोलते हैं। उसको कहा गया है काल। बहुत सुंदर व्याख्या है यहाँ पर। काल किसको बोलते हैं? बोले भगवान, कोई कोई लोग बोलते हैं कि काल जो है वो भगवान का प्रभाव है, कोई भूत नहीं है, वो 5 महाभूतों में से कुछ नहीं है। क्या है? बोले वो काल भगवान का प्रभाव है। और कोई कोई विद्वान लोग ऐसा बोलते हैं कि काल स्वयं भगवान है। भागवत जी ने यहाँ तक कह दिया है कि प्रभु भीतर अंतर्यामी होके रहते हैं और बाहर काल होके रहते हैं। काल में ही सब बदलता है, काल में ही सब नियंत्रित होता है, काल में ही उत्पत्ति होती है, काल में ही वृद्धि होती है, काल में ही लय होता है। देखो भगवद रूप हुआ कि नहीं? ये सो बोले माता जी इसको पहचानो आप और प्रकृति को पुरुष से अलग कर दो, मुक्ति बिल्कुल करतले स्थितम। बोले भगवान ये महत्तत्व आप किसको कह रहे थे? बोले प्रकृति जब विक्षुब्ध होती है तो तमस प्रधान, तमस की स्थिति रहती है, तभी प्रलय होता है। विक्षुब्ध होती है तो सत्व बढ़ता है, तभी तो आगे सृष्टि होगी। सत्व का प्राधान्य हुआ, रजस का पीछे से प्राधान्य हुआ, तब सृष्टि हुई। तो लिखते हैं यद सत्व गुणम स्वच्छम, 21वां श्लोक है 26वें अध्याय का। ये महत्तत्व का भागवत जी में परिचय है। साधक लोग कभी मनन करें, इसके लिए पढ़ता हूँ, शायद कभी मन में आ जाएगा। तो वेदांतों में इतना विस्तार से नहीं है, उपनिषदों में शायद 1 लाइन आधी लाइन कहीं मिलता है। ये तो उपनिषदों का उपबृंहण विस्तारण है, तो उस रूप से लेना चाहिए। क्या लिखते हैं? यत् तत् सत्वगुणम स्वच्छम शांतम भगवतः पदम यदाहुर्वासुदेवाख्यम चित्तम तन्महदात्मकम्। बोले जब विशुद्ध सत्वगुण होता है जिसमें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे चित्त को, चित्त की वह जो स्थिति है परम सात्विक स्थिति, स्वच्छ स्थिति, शांत स्थिति, उसी चित्त को महत्तत्व बोलते हैं और उसी चित्त को वसुदेव बोलते हैं। अभी हम 4th स्कंद में बताएंगे इसको। सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम। भागवत जी मैंने निवेदन किया, गंभीर ग्रंथ है, इनको आप हल्के से लो, वो आपका अपना नुकसान है, अपना नुकसान है। गंभीरता से लो, आपका अपना लाभ है। तो बोले ये महत्तत्व ये रहा, स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम इति चेतसः। बोले यही तो वृत्ति की स्थिति होनी चाहिए। उसी से फिर प्रकृति से जो परे तत्व है वो दिख जाता है। मालिक साहब दिख जाते हैं। इसलिए वसुदेव जी के पुत्र हैं कौन? कृष्ण। ये
तो इस तरह से महत्तत्व की व्याख्या की और माता जी को प्रेरित किया उन्होंने कि आप इस विवेक को पकड़ लीजिए, दोनों के भेद को पकड़ लीजिए। प्रकृति का फिर विस्तार से वर्णन है, उसका तादात्म्य कैसे कैसे हुआ वो बताया। और अब माता जी को बोलते हैं कि अष्टांग योग का साधन करने से ये विवेक आसान हो जाता है। जो विवेक हमने सिद्धांत रूप से बताया, तो अगर तो कोई पहले से ही सात्विक है तो उसको दिख जाएगा, लेकिन अगर नहीं दिखता है तो फिर एक साधना है जिसका नाम है अष्टांग योग, उसका अभ्यास करने से तो ये दोनों का जो अलगाव है ये दिख जाएगा। महर्षि पतंजलि ने योग का लक्ष्य यही बताया। आपको सूत्र स्मरण होगा, प्रसिद्ध है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, लेकिन आगे जो शब्द है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चित्तवृत्ति का निरोध करने से दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। और अगर ऐसा वो नहीं कर पाता है, देखना, यदि ऐसा वो नहीं कर पाता है तो उस दृष्टा का हाल क्या है? अरे बोले हाल क्या है? बेहाल है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, माने दृष्टा की आज स्थिति यह है कि वृत्ति में अगर शांति है तो शांत है, वृत्ति में विक्षेप है तो विक्षिप्त है, वृत्ति में दुख है तो दुखी है। वृत्ति सारूप्यम, जैसा वृत्ति का रूप है, हाँ, दृष्टा का वही रूप हो जाता है। आज फंसा हुआ है बेचारा, क्या करें? वृत्ति में अपमान बोध हो गया तो तकलीफ, किसी ने माला पहना दी, वृत्ति में सम्मान का बोध हो गया तो सम्मानित, नाचता रहता है बेचारा। वृत्ति बदले, मेरा नाम बदला। बोले कैसे इससे हटें? बोले निरोध करो, दृष्टा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो माता जी अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। माता जी ने एक बड़ा बढ़िया प्रश्न किया यहाँ। बोले देखिए, पृथ्वी का गुण है गंध, तो गंध तो पृथ्वी के साथ लगी ही रहेगी। जल का गुण है रस, तो रस तो जल के साथ लगा ही रहेगा। तो अगर पुरुष का गुण है त्रिगुण प्रकृति, तो प्रकृति नित्य होने से लगी ही रहेगी। मोक्ष कैसा? बोलते हैं कैवल्य प्राप्ति कैसे होगी? गुणेषु सत्सु प्रकृते है कैवल्यम ते स्वतः कथम। भगवान कपिल यहाँ समझाते हैं कि ये जो प्रकृति है वो पुरुष का गुण नहीं है। गुण गुणी संबंध नहीं है। जैसे पृथ्वी और गंध का संबंध होता है, जैसे जल और रस का संबंध होता है, जैसे आकाश और शब्द का संबंध होता है, वैसा यहाँ नहीं है। पुरुष सत्ता पर तीनों गुण आश्रित हैं, इसलिए इनको गुण कहा जाता है। और इन गुणों से मिथ्याभिमान करने के कारण मालिक साहब को सगुण कहा जाता है। आप समझते हो? लोग समझते हैं मैं सगुण ब्रह्म का उपासक हूँ, माने गुणवान ब्रह्म का उपासक हूँ। शास्त्र में सगुण ब्रह्म का मतलब गुणवान ब्रह्म नहीं होता। सगुण माने होता है त्रिगुण सहित जो चेतन है उसको बोलते हैं सगुण, और त्रिगुण रहित जो चेतन है उसका नाम है निर्गुण। नारायण, अब तो गड़बड़ हो गई। बोले ये कोई धर्मी संबंध नहीं है, ये भ्रम न कर लेना। ऐसे मत हैं दुनिया में जो भगवान को नित्य गुणवान मानते हैं, तो वो तो भगवान में कैवल्य भाव कभी सोच ही नहीं सकते, है ना। तो भगवान ने यहाँ निषेध किया और अब अष्टांग योग का वर्णन किया है।
यम नियम ये दो अंग हैं, दोनों का संग्रह करना चाहिए माता जी, विस्तार से अपने भीतर विस्तार करना चाहिए। ध्यान के लिए बड़े सहयोगी हैं। देखो लिखा है, ये चौथा श्लोक है 28वें अध्याय का। अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावद अर्थ परिग्रहम। शौच शब्द यहाँ पर देख लेना चाहिए, नीचे है वो। तो महर्षि पतंजलि कैसे लोग बोलते हैं? बोले सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रहा यमाहा। भागवत जी कैसे बोलते हैं देखिए, अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम, ये 5। व्यभिचारी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, वो डरा रहता है, छिपाता है, वो तो हमेशा ही शंकाग्रस्त है, आतंकित है, अपयश में आ जाने के लिए, दूसरे का शिकार न बजाए इसके लिए वो क्या ध्यान करेगा। ध्यान का सहयोगी ब्रह्मचर्य वृत्ति है, व्यभिचार वृत्ति नहीं है। झगड़ालू व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, करके देख लो किसी से बहस कर लो, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो कोर्ट जाना पड़ेगा किसी से बहस कर लो, इसके बाद ध्यान करो, हो नहीं सकता। चोरी कर लो, ध्यान करो, नहीं हो सकता तो ये जितने भी साधन बताए हैं, ये सब के सब ध्यान के सहयोगी हैं। बोले यावद अर्थ परिग्रह, महर्षि पतंजलि ने कहा अपरिग्रह। भागवत जी बड़े दयालु हैं, बोलते नहीं नहीं, जितनी ज़रूरत हो उतना ही परिग्रह करना यावद अर्थ परिग्रह। फिर बोले तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम मौनम। ये वहाँ कहा गया ईश्वर प्रणिधान, यहाँ कहा गया प्रभु की अर्चना करना। देखो यम नियम का सीधा अर्थ ये है कि जो यम है वो व्यवहार के लिए है और जो नियम है वो अपने लिए है। सत्य व्यवहारिक होता है, व्यवहार करते समय सत्य का पालन करना है, व्यवहार करते समय अहिंसा का पालन करना है। बोले अकेले गुफा में बैठे हैं, बोले मैं अहिंसा करता हूँ, अरे मौका किधर मिला जब हम व्यवहार करते हैं उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना है, व्यवहार करते हैं तब अपरिग्रह का पालन करना है, अस्तेय का पालन करना है। सो क्या बोलते हो आप, कोड ऑफ कंडक्ट, वो ये है व्हेन यू आर कंडक्टिंग योरसेल्फ। ज़्यादा संख्या नहीं गिनाई, 10 कमांडेंट्स वो नहीं कराया गया, 5 ही कह दिया, बस 5 रखो। क्या कहा गया सत्यम ब्रह्मचर्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। एक हिंदू जीवन ऐसा होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन ऐसा होना चाहिए। व्यवहार करते समय वी हैव टू फॉलो दिस 5, सत्यम अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह। शुद्ध हिंदू हो गया। बोले अकेले जब मैं हूँ तब कैसे रहूँ, उसके लिए भी बोला तपः, तप वृत्ति से रहें, स्वाध्याय करें। एक साधक के नाते व्यक्ति को रोज थोड़ा पढ़ना चाहिए। तपः स्वाध्याय, शौच, जितना पवित्र रह सकें रहो, जीवन में संतोष हो, 4 हो गया। और अंत में कहा ईश्वर प्रणिधान, प्रभु की पूजा हो। व्यवहार के लिए पूजा नहीं होती, अपने लिए होती है। पवित्रता व्यवहार के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। संतोष मेरे लिए होता है, तपोवृत्ति मेरे लिए है और स्वाध्याय मेरे लिए है। सो नियमाः, ये जो 5 नियम हैं वो मेरे लिए है, व्यक्तिगत मेरा व्रत है, मेरा नियम है।
और जो यमाह वो व्यवहार के लिए मेरे लिए सिद्धांत हो गए। ये अगर इन 10 का पालन करता है व्यक्ति तो वो ध्यान के लिए तैयार है। इसको बोलते हैं यम और नियम। फिर कहाँ आसन जय करना चाहिए। कपिल भगवान बोलते हैं जितासनम विजितासन आसनम, सिद्ध करना चाहिए। बैठने का कोई आसन सिद्ध कर देना चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए। 11वां श्लोक पढ़ लें, याद कर लें, अंडरलाइन कर लें। ये बहुत ही बढ़िया श्लोक भगवान कपिल ने दिया हम साधकों के लिए, अमृत। 28वें अध्याय का 11वां श्लोक साफ साफ प्रामाणिक है। क्या बोलते हैं? प्राणायामई ही देह दोषान। देखो भाई, प्राणायाम से देह के दोष नष्ट होते हैं। ये तो श्रीमद् भागवत जी का खुद कहना है। प्राणायामई ही देह दोषान धारणाभिश्च किल्बिषान। और धारणा करने से, आप पढ़ते हो ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अब धारणा करने से जो चित्त के किल्बिष हैं, अनेकाग्रता विक्षेप भटकना, वो सब नष्ट होता है। धारणाभिश्च किल्बिषान प्रत्याहारेण संसर्गान। और प्रत्याहार का अभ्यास, प्रत्याहार माने होता है, आहार माने भीतर ले जाना चीज़ों को, प्रत्याहार माने भीतर नहीं ले जाना। गीता के 5वें अध्याय का मेरे ख्याल से 28वां 29वां श्लोक है ना? यहाँ तो किसी के पास नहीं होगा। अस्ति अस्ति, अच्छा वो देख लेंगे लोग। उसमें है बाह्यान कृत्वा स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, 27वां 28वां कोई होगा 5वें अध्याय का। बस एक ही आदमी देख ले, पर्याप्त है। है ना? यही है। कौन सा श्लोक? हाँ, 27वां श्लोक। वही है प्रत्याहार। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे ब्रो। ये नासाभ्यंतर। सो हाँ, तो कहना ये है कि प्रत्याहार का स्वरूप प्रभु ने बहुत बढ़िया बताया वहाँ। जो बाहर की चीज़ है उसको बाहर रख दो। बहिर्बाह्यान, वो पहले से ही बाहरी चीज़ है, क्यों भीतर ले आते हो? थोड़ी देर के लिए तो बाहर को बाहर ही रहने दो, ये बोलते हैं। सो प्रत्याहारेण संसर्गान, संसर्ग दोष जो होता है वो प्रत्याहार से दूर होता है। धारणा से किल्बिष दूर होते हैं। प्राणायाम से देह दोष दूर होते हैं। और ध्यानेन, ध्यान करने से अपने भीतर जो अनिश्वरता है, अनिश्वरता का मतलब है दुखित्व है, दीनत्व है, आदमी हमेशा भिखमंगा बना रहता है। हाँ, ये कि इसके बिना नहीं चल सकता, इसके बिना, ये इसी को बोलते हैं अनिश्वरत्व। ईश्वरत्व तो हुआ फुल, समर्थ हूं। अनिश्वरत्व क्या हुआ? नहीं है का अनुभव। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। ये देखो क्या बढ़िया श्लोक है ये। अमृत 11वां श्लोक है 28वें अध्याय का। प्राणायामैर्देहदोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् यदा मनस्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रवलोकनः। सो कपिल भगवान प्रभु का ध्यान करने के लिए कहते हैं। बोले बहुत देर तक ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। बी रेगुलर and the time has to be increased, the period of
लिखा है 22वें श्लोक में, ध्याये चिरम भगवतस् चरणारविंदम। दीर्घ काल तक ध्यान का अभ्यास करना चाहिए माता जी। ऐसा आएगा एक दिन, आज शुरू करो और श्रद्धा करो। अगर अभ्यास चलता रहा तो एक दिन ऐसा होगा। बहुत ही बढ़िया दृष्टांत है। बोले दिए में से तेल खत्म हो गया, ये जो बाती जल रही थी तो तेल खत्म हो गया, दीपक बुझ गया। बौद्धों ने कहा शून्य हो गया, वेदांत ने कहा बिल्कुल गलत है। वह जो विशिष्ट अग्नि थी वो निर्विशिष्ट अग्नि में समा गई। ध्यान देना, अग्नि तत्व नष्ट नहीं हुआ। द फ्लेम वॉज एग्जिस्टिंग एज एन इंडिविजुअल, विशिष्ट होकर के एक देश में एक खास रूप में भाषित हो रही थी। इट हैज़ द इंडिविजुअलिटी, इट हैज़ द बिहेवियर। सी, जब वो बुझी तो अग्नि समाप्त हो गई, सो नहीं। वो बुझ के कहाँ गई? वो जो विशिष्ट तेज था वो समष्टि तेज में, निर्विशेष तेज में, जो उसका असली स्वरूप है, उसमें समा गई। हाँ, इसको बोलते हैं ब्रह्म निर्वाणम। गीता का शब्द है, निर्वाण नहीं, क्या? ब्रह्म निर्वाणम। ये सो बौद्धों का और वेदांतियों का ही भेद है। बोले यहाँ पर तो 35वें श्लोक में कहा हमारे कपिल भगवान ने कि माता जी, ध्यान अगर गाढ़ा हो जाए, प्रगाढ़ हो जाए, तो धीरे 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 चित्त वृत्ति का जो दिया जल रहा है ना, ध्यान रखना, ये जो वृत्ति है ना, यही जीवन का बोधक है। वृत्ति हम लोगों के भीतर जो निरंतर चल रही है, यही जीवन का बोधक है। जिस क्षण ये सुसुप्ति में जाती है, बोलो, ये ना समझना कि ये शरीर जीवन का बोधक है। नो, ये वृत्ति है। ये वृत्ति के पीछे संस्कारों का तेल लगा हुआ है। बोले आश्रय गया, विषय गया। वृत्ति का विषय भगवान होने से धीरे धीरे सारा तेल खत्म हो जाता है, संस्कार बनते नहीं, और अंततः निर्विशेष चेतन में यह विशिष्ट ज्ञान समा जाता है। वृत्ति में विशिष्ट ज्ञान है, चेतना निर्विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान निर्विशेष ज्ञान में समा जाता है। इसको बोलते हैं मुक्ति। देखो, निर्विशेष भाव में समाहित हो जाना, ऐसा बढ़िया गंभीर उपदेश किया है। माता जी ने कहा महाराज भक्ति की बात करिए, भक्ति का लक्षण बताइए। भगवान ने कहा देखो, भक्ति जो है ना 4 प्रकार की होती है। बहुत ही बढ़िया प्रसंग। बोले एक भक्त लोग जो होते हैं वो मेरे प्रति तो भक्ति करते हैं, लेकिन दुनिया से झगड़ा करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्रणाम कर लेते हैं, मंदिर सामने आने पर झुक जाते हैं, लोगों के प्रति द्वेष भाव रखने में कोई दिक्कत नहीं है, हिंसा भाव रखने में कोई दिक्कत नहीं है, उनके प्रति क्रूर भाव रखने में कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान अपने मुंह से बोलते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको मैं बोलता हूँ तामसी भक्त। ये 7वां से देखो भाई, 7वां 8वां 11वें श्लोक तक यही है। 29वें अध्याय के 7 से लेके 11वें श्लोक तक का आप लोग कभी स्वाध्याय करिएगा। बोले जो लोग ऐश्वर्य के लिए, कामना के लिए, उसके लिए 7वें से 11वें तक, उसके लिए जब मुझे मेरी भक्ति करते हैं उनको राजसिक भक्त बोलते हैं। बोले विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा, तो मूर्ति घर में रखते हैं, ठाकुर जी को बैठाते हैं, रोज श्रृंगार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन मन में ऐश्वर्य काम है और ये सब है। बोले ये राजसिक भक्त हैं मेरे।
पृथक भाव स राजसा। बोले महाराज ये तो सात्विक वाला बताओ, मैं सोचता हूँ वो नंबर हमारा आना चाहिए। बोले जो विशुद्ध रूप से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं और उन कर्तव्य कर्मों से भगवान की पूजा करते हैं, है ना, कर्मों को भगवान में समर्पित कर देते हैं, माने घर में भगवान का नौकर बन के रहते हैं। दिस हाउस बिलोंग्स टू श्री कृष्णा। मैं एक सिख परिवार में गया तो वहाँ लिखा था दिस हाउस बिलोंग्स टू गुरु नानक देव एंड ही इज ए साइलेंट पार्टिसिपेंट इन एवरी इवेंट। मैंने कहा ये बढ़िया वाक्य है, सबको लिखना चाहिए। अपना घर नहीं, अब नौकर बन के रहना। किस लिए? बोले जिससे कि हमारे अंतःकरण में पवित्रता हो, कर्म का क्षय हो, इत्यादि इत्यादि। ऐसे भाव से जब कोई भक्ति करता है, क्या लिखा, यजेष्टव्यमिति वा पृथक भाव स सात्विका। बोले महाराज ये त्रिगुणात्मक भक्ति है माता जी, एक निर्गुण भक्ति होती है। निर्गुण माने निर्गुण की नहीं, ध्यान देना, दुनिया में शब्द अलग प्रचलित होते हैं, शास्त्रों में अलग होते हैं। निर्गुण भक्ति का अर्थ है मदगुण श्रुति मात्रेण, 11वां श्लोक है, बड़ा प्यारा। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो अम्बुधौ। जैसे गंगा जी समुद्र की ओर सहज बहती हैं, कोई प्रयोजन नहीं है, स्वभाव है, वैसे जब वृत्ति प्रभु की ओर बहती हो, किसी की श्रवण में रस आता हो, भगवान की चर्चा में मन लगता हो, प्रयोजनवशात नहीं, सहज, वही हमारा रस का क्षेत्र है, बाकी सब काम धंधा है। जब ऐसा होने लगे तो समझना चाहिए माता जी कि वो निर्गुण भक्ति है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य। ये 4 प्रकार की भक्ति होती है माता जी। हो सके तो निर्गुण भक्ति करनी चाहिए, कम से कम सात्विक करनी चाहिए, और अगर उधर हो तो वहाँ से निकलना चाहिए। तो सेवा तो घर में बहुत करी, बाहर आए तो धक्का दे दिया, है ना, वो नहीं होना चाहिए। तामसिक भक्ति बोला है। किसी को कठोर बोल देने में कोई हिचक ही नहीं है। मैं तो रोज़ ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। अरे इस सेवा करता हूँ तो ये अधिकार थोड़ा मिल गया कि लठमार भाषा लेके ये तो सही नहीं है। उससे निकलना चाहिए। हृदय में रस पैदा हो, वाणी में रस पैदा हो, तो ऐसा कुछ भक्ति का प्रभाव जगे। आगे बोलते हैं माता जी, हर साधक को जितना संभव हो मूर्ति का पूजन जरूर करना चाहिए। ये 25वां श्लोक है। बोलते हैं अर्चादौ अर्चयेत तावत। 25वां श्लोक, अर्चादौ मिला ना, अर्चादौ अर्चयेत तावत ईश्वरं मां स्वकर्मकृत यावन् न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। अरे एक जगह तो कम से कम प्रभु को महसूस